So Rihanna came to Mumbai and कुछ ही मिनटों में ना इंडियन सोशल मीडिया टर्न फ्रेंजी। लोग जेन्युइनली कंफ्यूज थे क्योंकि लास्ट टाइम जब रिहाना इंडिया आई थी शी परफॉर्म दैट अनंत एंड राधिका's वेडिंग सेलिब्रेशंस और वो अपने आप में ना बिगेस्ट पॉप कल्चर मूवमेंट्स बन गया था। वीडियोस वर एवरीवेयर, पीपल वर शॉक्ड दैट अंबानी ब्रॉट रिहाना टू इंडिया और हफ्तों तक वो डिस्कशन चली। फिर जब उसकी एयरपोर्ट वीडियो सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई, इंस्टेंटली एवरीवन स्टार्टेड अज्यूमिंग द सेम थिंग कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। क्या दोबारा से कोई अंबानी इवेंट होने वाला है, अनदर प्राइवेट परफॉर्मेंस और अनदर बिलियनर पार्टी। पर इस टाइम रिहाना का इंडिया में आने का बहुत डिफरेंट रीजन था एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ हर ब्रांड फेंटी। सो फेंटी ब्यूटी इंडिया में ऑफिशियली एंटर कर चुकी है थ्रू टीरा एंड सिफोरा और इसी चीज के लिए एक ह्यूज लॉन्च इवेंट प्लान किया गया था एट फीनिक्स पैलेडियम इन मुंबई। पहले तो इसका ऑफिशियल लॉन्च इवेंट हुआ था जहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे एंड देन देयर वाज रिहाना। इन लोगों ने वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाई फॉर देयर सोशल मीडिया पेजेस और उसके बाद हुई थी एक ऑफिशियल पार्टी। अब पार्टी जो थी उसमें भी कई बड़े सेलिब्रिटीज थे जैसे कि मनीष मल्होत्रा, जानवी कपूर, कनिका कपूर, पश्मीना रोशन, औरी एंड ऑफ कोर्स ईशा अंबानी द फाउंडर ऑफ टीरा। अब ये वाली मूव अगर आप देखोगे कि फेंटी को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, जैसे मैं आपको बता रही थी आपको नॉर्मल बिजनेस मूव लगेगी कि ग्लोबल ब्रांड को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च भी किस पे किया जा रहा है, एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म पर विच इज टीरा। टीरा मेनली लॉन्च भी ग्लोबल या फिर प्रीमियम ब्रांड्स को ही। हाउएवर इफ यू अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी ऑफ इट तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज सॉर्ट ऑफ अ रिवेंज फ्रॉम ईशा अंबानी जेल। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा ईशा अंबानी और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की स्टोरी। अगर आप गूगल पे जा करके ईशा अंबानी एक्स टाइप कर दो ना तो मेजरली जो आपको फोटोज देखने को मिलेंगी या फिर जो नाम आएगा सामने वो होगा अंचित नैयर। ये चीज कहीं पर भी कंफर्म नहीं है बट मेजरली उन्हीं की फोटो साथ में आती है। इनफैक्ट इन दोनों की फोटो साथ में डांस करते हुए भी है फ्रॉम ली बाल्डेस डेब्यूटांस विच हैपेंस एवरी ईयर इन पेरिस, जहां पर बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज जैसे कि शनाया कपूर, अनन्या पांडे, राइसा पांडे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो सिमिलरली ईशा अंबानी ने भी इस इवेंट को अटेंड किया था जब वो 20 साल की थी और अटेंड किसके साथ किया गया था, दैट वाज अंचित नैयर। अब अंचित नैयर कौन है? सो अंचित नैयर इज द सन ऑफ फाल्गुनी नैयर। फाल्गुनी नैयर है नायका के फाउंडर और अंचित की करंट पोजीशन एट नायका इज दैट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नायका तो आप जानते ही हो इट हैज बीन लीडिंग इन द ब्यूटी एंड मेकअप स्पेस। लिटरली ऑलमोस्ट हर किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है अगर किसी को ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं ऑनलाइन, दैट इज नायका। सो नायका वाज डोमिनेटिंग दिस स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि जब नायका इतना बड़ा हो रहा था ना, अब अपेरेंटली कुछ ऐसे रूमर्स थे कि अंबानी फैमिली ने ट्राई किया था नायका को एक्वायर करने का, पर तब तक ना नायका ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका था तो उसको एक्वायर करना वाज नॉट इजी because it reached another level of success. At today's point of time also, अंबानी फैमिली ने अपने बिजनेसेस डिफरेंट कैटेगरीज में एस्टेब्लिश करे हुए हैं ओवर द इयर्स। कई बिजनेसेस को उन्होंने एक्वायर भी किया है चाहे वो क्लोथिंग हो या फिर ओटीटी। इनफैक्ट अगर आप हॉटस्टार भी देखो इट वॉज पहले ओनली हॉटस्टार, आज के टाइम पर वो जियो हॉटस्टार बन चुका है। एजुकेशन कैटेगरी में भी देखा जाए तो उनका बिजनेस है बाय द नेम ऑफ धीरूभाई अंबानी स्कूल। ग्रोसरी सेक्टर में ऑल्सो दे आर प्रेजेंट थ्रू जियो मार्ट। टेलीकॉम में भी दे आर प्रेजेंट थ्रू जियो। क्रिकेट में भी उनका प्रेजेंस है थ्रू द मुंबई इंडियंस टीम। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर कैटेगरी में ना अंबानीज वर प्रेजेंट, पर ब्यूटी वॉज द ओनली स्पेस जिसमें उनका कोई प्रोमिनेंट ब्रांड नहीं था अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो। इसी वजह से उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया था टीरा ब्यूटी। अब टीरा ब्यूटी इज अ डायरेक्ट कंपटीशन टू नायका और कई ऐसे ब्रांड जो सिलेब्स है जो अपने प्रोडक्ट सिर्फ टीरा पे बेच रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स नायका पे अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टीरा के ब्रांड एम्बेसडर्स भी देखोगे ना, ईच वन ऑफ देम इज फ्रॉम बॉलीवुड। सुहाना खान, कियारा अडवाणी, करीना कपूर, यहाँ तक कि मीरा राजपूत भी अपनी ब्रांड टीरा पर ही सेल करती हैं। और शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि अंबानी इवेंट्स पर एक एक्ट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहती दैट इज़ कटरीना कैफ। और इसका रीज़न ये है क्योंकि कटरीना की के ब्यूटी का नायका के साथ पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर हर। अब टीरा लॉन्च तो किया गया था लेकिन टीरा को लॉन्च करने से पहले जैसे मैं आपको बता रही थी कुछ ऐसी रूमर्स थी कि उनका प्लान ये था कि वो नायका को एक्वायर करेंगे। बट नायका को एक्वायर करना इतना ईज़ी नहीं क्योंकि फाल्गुनी नहीं है ना अपने ब्रांड के लिए लॉन्ग टर्म सोच रही थी, उनकी लॉन्ग टर्म विज़न थी। उन्होंने अक्सर ये चीज़ मेंशन करी है दैट फॉर हर इट वाज़ अ पेन कि वो जेन्युइन ऑथेंटिक मेकअप ब्रांड्स को ऑनलाइन नहीं देख सकती थी इंडिया में। इनफैक्ट नायका से पहले इंडिया में ऑनलाइन डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल किए जाते थे। ऐसे कॉस्मेटिक या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल किए जाते थे विच वर नॉट रियली गुड फॉर द स्किल्स। हर मेजर पर्पस वाज कि नायका पर वो सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही रखेंगी।
इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो नायका सुनते ही ना इंसान के मन में क्विकली ट्रस्ट वर्ड आ जाता है, बिकॉज दैट इज हाउ नायका हैज बीन बिल्ट ओवर द इयर्स। अब यहाँ पर हो सकता है कि टीरा ब्यूटी वाज लॉन्च्ड जस्ट एज अ रिवेंज, या फिर वो एक ब्यूटी कैटेगरी में एंटर करना चाह रहे थे जिसमें वो ऑलरेडी नहीं थे, और मे बी उन्होंने पहले किसी बड़ी ब्रांड को एक्वायर करने का ट्राई किया हो। Whatever the reasoning was, अप्रैल 2023 में टीरा लॉन्च हो जाती है। पहले ही साल में ना लोगों को कई प्रॉब्लम्स आई टीरा के साथ। लोगों का ये मानना था कि प्रोडक्ट्स जेन्युइन नहीं थे या फिर कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं थी। टीरा इज इम्प्रूविंग। आज के टाइम पर वो कई बड़े ब्रांड्स लेकर के आ रहा है, पर फिर भी लोगों के बीच में जो जेन्युइन कंसर्न है ना, इट इज रिगार्डिंग ट्रस्ट। सो मेरे हिसाब से बॉलीवुड एक्टर्स को हायर करने से ज्यादा, या फिर ये सोचना कि हमें बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स लानी है, probably they should first fix on the trust issue. Well, if we come back to Rihanna coming to India for Fenty Beauty launch, तो कई वीडियोस और क्लिप्स बाहर सामने आ रही थी जहाँ पर एक्चुअली दे वर ऑल सिटिंग लाइक फ्रेंड्स। अगर आप इस वाली क्लिप में भी देखोगे, सो जानवी कपूर, ईशा अंबानी, रिहाना, मनीष मल्होत्रा और all five of them were sitting like it's a group and they have been knowing each other for ages. अब आई नो आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि फेंटी ब्यूटी के लॉन्च पर जानवी कपूर का क्या काम, बिकॉज जानवी हैज नो वे एसोसिएशन विद टीरा और फेंटी। सो जैसा कि आप जानते हो कि अंबानी का कोई भी इवेंट और वहां पर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रेजेंट ना हो सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड क्योंकि औरी इज द राइट हैंड ऑफ ईशा अंबानी एंड ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद जानवी, सो दैट कुड बी द रीजन कि हमें वहां पर जानवी और मनीष मल्होत्रा देखने को मिले हों। अब ये वाली क्लिप्स के अलावा ना कुछ और फोटोज भी सर्कुलेट हो रही हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, जहाँ पर रिहाना हैज पर्सनली मेट अंबानी फैमिली और कुछ इंडियन ट्रेडिशंस के साथ वो एंजॉय करती हुई देखी जा रही हैं। एज यू कैन सी राइट नाउ, राधिका सीम्स टू बी वेलकमिंग रिहाना। इनफैक्ट इन सबका एक सॉर्ट ऑफ अ फैमिली फोटोग्राफ भी है वेयर देयर इज श्लोका, अनंत, राधिका, ईशा एंड रिहाना। तो इन अ वे ये देख करके अच्छा लगता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी आता है वो उसको इंडियन ट्रेडिशन से ना इंट्रोड्यूस जरूर करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस जब कडाशियन फैमिली भी आई थी at the time of Anant Radhika's wedding, even at that time as well, they were wearing proper Indian clothes और Indian traditions enjoy करते हुए वो लोग देखे जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से अंबानी फैमिली हैज अ वेरी सिंपल प्लान, एंड दैट इज दे ब्लेंड इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर विद ग्लोबल सेलिब्रिटी अपील सो दैट दे कैन प्रोजेक्ट द सॉफ्ट पावर, लग्जरी ब्रांडिंग एंड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इन सिंपल टर्म्स हमारे इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस फैमिली वेस्टर्न सेलिब्रिटी प्रेजेंस को यूज करती है एज अ वे टू एम्पलीफाई विजिबिलिटी, प्रेस्टीज एंड ग्लोबल मीडिया कवरेज। और ऐसा ही कुछ हुआ इस बार भी व्हेन रिहाना केम टू इंडिया फॉर फेंटी लॉन्च। वेल, फेंटी ब्यूटी के लॉन्च पर ऑन टीरा आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टीरा उन ग्लोबल ब्रांड्स को टारगेट कर रहा है, या तो जो ऑलरेडी नायका पर नहीं है या जिनका नायका के साथ कोई एसोसिएशन पास में या फ्यूचर में नहीं रहने वाला है। अब ये सिर्फ एक competitive स्पिरिट है ऑफ द अंबानीज टू compete with नायका और some personal revenge. What do you think? Please do share your thoughts in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.